हेलो लिटिल चैम्प्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला चैप्टर है वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं 14 चैप्टर की तरफ एंड द चैप्टर नेम इज नेविगेशन एंड इंटरेक्शन। सो इस चैप्टर में हम जानने वाले हैं अबाउट द नेविगेशन एंड इंटरेक्शन। ओके, बट बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर एज यू कैन सी warm activity is given to you. Draw a line to match each picture with the correct type of transportation and answer the questions given below. आपको लाइन ड्रॉ करनी है और मैच करना है हर एक पिक्चर को करेक्ट टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के साथ, ठीक है। और क्वेश्चंस के आंसर भी करने हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको दिया है लैंड ट्रांसपोर्टेशन, तो लैंड ट्रांसपोर्टेशन को आप मैच करोगे कार के साथ, ठीक है। नेक्स्ट वन आपको दिया है एयर ट्रांसपोर्टेशन, एयर ट्रांसपोर्ट आप मैच करोगे एयरप्लेन के साथ, ठीक है। नेक्स्ट इज वाटर ट्रांसपोर्टेशन, वाटर ट्रांसपोर्टेशन आप मैच करोगे किसके साथ, शिप के साथ, ओके। नाउ द क्वेश्चन अराइज विच ट्रांसपोर्टेशन मोड इज द फास्टेस्ट, कौन सा है जो इन तीनों में से सबसे ज्यादा तेज चलता है, सो दैट इज एयरप्लेन, ओके। नेक्स्ट वन, विच ट्रांसपोर्टेशन मोड इज यूज्ड फॉर लॉन्ग डिस्टेंसेस, कौन सा है जो हम लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए यूज करते हैं, दैट इज एयरप्लेन, ओके। Now let's start the chapter. So the first topic over here is transportation. We all need to travel from place to place for short distances. We can walk, cycle, take a rickshaw, tonga और boat. हम सभी ट्रैवल करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। और हम छोटे डिस्टेंसेस के लिए क्या करते हैं, या तो हम चलते हैं, या फिर हम साइकिल लेते हैं, या फिर हम रिक्शा लेते हैं, या टोंगा लेते हैं, या फिर बोट लेते हैं। फॉर लॉन्गर डिस्टेंसेस वी कैन यूज एन ऑटो रिक्शा, कार, बस और मोटर बोट। और लंबे डिस्टेंसेस के लिए हम यूज करते हैं ऑटो रिक्शा, कार, बस या फिर मोटर बोट। टू ट्रैवल बिटवीन सिटीज वी कैन टेक अ बस, ट्रेन और एरोप्लेन। अगर हम सिटीज के बीच में जब ट्रैवल करते हैं तो हम क्या लेते हैं, बस लेते हैं, ट्रेन लेते हैं या फिर एरोप्लेन लेते हैं। फॉर डिस्टेंट प्लेसेस अ शिप इज ऑल्सो एन ऑप्शन, थोड़ा दूर की जगह के लिए हम शिप भी लेते हैं एज एन ऑप्शन, ठीक है। दीज आर कॉमन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड आर ऑल्सो यूज फॉर मूविंग गुड्स। ये एकदम कॉमन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है और इसको हम यूज करते हैं गुड्स को इधर से एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, ठीक है। Now here come the first means of transport, that is land transport. Bicycles, rickshaws, tongas, bullock carts, camel carts, scooters, auto rickshaws, cars, buses, trucks and trains all travel on land. मतलब ये सभी जो गाड़ियां हैं ये सभी जमीन में चलती हैं, लैंड में चलती है। These vehicles move quickly on road and are powered by engines that use petrol or diesel. अब ये जो व्हीकल्स है ये बहुत जल्दी जल्दी चलती है रोड में, ठीक है। और ये पावर्ड है बाय द इंजन, मतलब इंजन की मदद से चलते हैं, ठीक है। या फिर ये पेट्रोल यूज करते हैं या फिर डीजल, ओके। नाउ हियर यू कैन सी द इमेजेस ऑल्सो। यहाँ पर आपको दिया है कार, ट्रेन, स्कूटर एंड ऑटो, ओके। नाउ द नेक्स्ट इज वाटर ट्रांसपोर्ट। बोट, सेल बोट, मोटर बोट, स्टीमर्स एंड शिप सेल ऑन वाटर। अब जो बोट, सेल बोट, मोटर बोट, स्टीमर, शिप है ये सभी जो है पानी में चलते हैं, ठीक है, सेल करते हैं पानी में। बोट्स आर रोड बाय हैंड, सेल बोट्स यूज विंड एंड अदर्स हैव इंजन्स। अब बोट्स जो है वो हम हाथों से चलाते हैं, ठीक है। सेल बोट जो है वो विंड की मदद से चलता है, सेल बोट जो है वो विंड की मदद से चलता है और जो दूसरे है उसमें इंजन यूज होता है। दीज आर यूज इन रिवर, लेक्स एंड सीज, ये रिवर, लेक और सी में यूज होता है। शिप्स कैरी लार्ज गुड्स एंड लाइनर्स ट्रांसपोर्ट पैसेंजर्स। अब जो शिप है वो बड़े बड़े गुड्स को कैरी करता है एक जगह से दूसरी जगह, जबकि जो लाइनर है वो पैसेंजर्स को ट्रांसपोर्ट करता है। वाटर ट्रांसपोर्ट इज स्लोअर देन लैंड एंड एयर। वाटर ट्रांसपोर्ट जो है थोड़ा धीरा है, ठीक है, एज कम्पेयर टू लैंड एंड एयर, ओके। नाउ हेयर यू कैन सी वाटर ट्रांसपोर्ट के आपको इमेजेस दे रखी है कौन कौन से हैं, जैसे कि सबमरीन जो कि पानी के अंदर चलता है, देन बोट इज देयर, शिप एंड देन मोटर बोट, ओके। Now the next type of transport is air transport. Aeroplanes and helicopters travel in the air. अब जो aeroplanes और helicopter है वो travel करते हैं हवा में। Aeroplanes are the fastest and the most expensive transport that need airports. अब airplanes जो है वो बहुत ज़्यादा जल्दी चलने वाले और बहुत ज़्यादा expensive transport है जिनको एयरपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। हेलीकॉप्टर्स आर स्मॉलर एंड वर्सेटाइल, जबकि जो हेलीकॉप्टर्स है छोटे होते हैं एरोप्लेन से अगर कंपेयर करें तो, और वर्सेटाइल भी है। नेक्स्ट थिंग इज द डिलीवर हेल्प ड्यूरिंग डिजास्टर। हेलीकॉप्टर जो है वो हेल्प डिलीवर करते हैं जब भी डिजास्टर टाइम होता है, जैसे अर्थक्वेक हो गया, सुनामी हो गया, ठीक है। इंडिया हैज मेनी एयरपोर्ट्स कनेक्टिंग अ वाइड नेटवर्क ऑफ एयरवेज। अब इंडिया के पास बहुत सारे एयरपोर्ट्स हैं जो कि एक वाइड नेटवर्क ऑफ एयरवेज को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। नाउ हियर यू कैन सी द एयर ट्रांसपोर्ट, जैसे कि एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, हॉट एयर बलून एंड जेट, ओके।
Now, student, before moving further, here comes the point: explore and learn. Go for a walk around your neighborhood and find different modes of transportation. आपको अपने neighborhood में कुछ देर चलना है, वॉक करना है और देखना है वहाँ पर डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को. टेक पिक्चर्स और ड्रॉ देम इन योर नोटबुक. पिक्चर्स ले सकते हो, क्लिक कर सकते हो या फिर उनको ड्रॉ कर सकते हो अपने नोटबुक में जो भी आपने देखे व्हीकल्स. राइट डाउन वेयर ईच वन इज यूज, लैंड और एयर. आपको लिखना है कि कहाँ पर वो व्हीकल यूज होता है, लैंड में या फिर हवा में. ठीक है. शेयर योर फाइंडिंग्स विद योर क्लास. अपनी जो भी आपने फाइंड किया है वो सब आपको शेयर करना है अपनी क्लास के साथ. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक ओवर हियर इज एनिमल्स एज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. In rural areas, horses, donkeys and bullock carts are still used. अभी भी गांव में क्या यूज होते हैं? horses यूज होते हैं, donkeys यूज होते हैं, bullock cart यूज होते हैं. Camel transport people and goods across the deserts of Rajasthan and Gujarat in caravans. अब जो camel है वो ट्रांसपोर्ट करते हैं लोगों को, गुड्स को. ठीक है. अक्रॉस द डेजर्ट ऑफ राजस्थान और गुजरात, वो भी किसमें? कैरवेंस में. ओके. एलिफेंट्स फेरी पीपल इन केरला एंड असम. जबकि एलिफेंट्स जो है वो पीपल को यानी कि लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाता है. कहाँ पर यूज होता है? जाता है केरला में और असम में. ठीक है. जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हो, बुलक कार्ट आपको दिया है. ओके स्टूडेंट. नाउ हियर कम्स द नेक्स्ट टॉपिक, कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन इन्वॉल्व शेयरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग थॉट. कम्युनिकेशन का मतलब है कि अपने थॉट्स को शेयर करना, अपने अंडरस्टैंडिंग को शेयर करना. We use letters, telephone, television and the internet to send and receive messages. हम लेटर यूज करते हैं, टेलीफोन यूज करते हैं, टेलीविजन यूज करते हैं, इंटरनेट यूज करते हैं मैसेज को देना या फिर रिसीव करना. ठीक है. उसके लिए these methods help us keep connected with friends and family. अब ये जो मेथड है ये हमें कनेक्टेड रखते हैं फ्रेंड के साथ और फैमिली के साथ. ओके. नाउ हियर कम्स टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन. Letters are a popular and affordable method to communicate with the help of envelope, stamp and postcard. तो letters जो है काफ़ी ज़्यादा popular और affordable method है communicate करने के लिए. और किसकी मदद से? envelope की मदद से, stamp की मदद से, postcard की मदद से. They take a few days to reach their destination. अब काफ़ी मतलब कम समय लगाते हैं वो अपने destination तक पहुँचने के लिए. Courier mail delivers urgent letters in 1 or 2 days. जो courier mail है वो deliver करते हैं urgent letters को एक या फिर 2 दिन के अंदर अंदर. पोस्ट ऑफिस ऑफर स्पीड पोस्ट फॉर दिस सर्विस. और जो पोस्ट ऑफिस है वो स्पीड पोस्ट ऑफर करते हैं सर्विस के लिए. ओके. हियर यू कैन सी द इमेज ऑफ पोस्ट ऑफिस. ओके स्टूडेंट. नाउ स्टूडेंट, बिफोर मूविंग फर्दर हियर कम्स द पॉइंट, आई ओपनर. इंडिया पोस्ट डिलीवर्स लेटर्स, पोस्ट कार्ड, पार्सल, स्टैम्प्स एंड मनी ऑर्डर. अब इंडिया का जो पोस्ट है वो डिलीवर करता है लेटर को, पोस्ट कार्ड को, पार्सल्स को, स्टैम्प्स को और मनी ऑर्डर को. ओके. Now the next topic over here is sending a letter. To send a letter, write it on a plain paper, seal it in an envelope and affix stamps from the post office. तो अगर आपको लेटर को सेंड करना है तो आपको पहले एक प्लेन पेपर में लिखना होगा. ठीक है. लेटर. उसके बाद उसको सील करना होगा एनवलप में और फिर उसमें स्टैम्प को आपको फिक्स करना होगा. ठीक है. और वो स्टैम्प आप कहाँ से लोगे? पोस्ट ऑफिस से. ठीक है. राइट द एड्रेस ऑफ द रिसिप्टेंट एंड पिन कोड ऑन द एनवलप. फिर आपको एड्रेस लिखना है कि कौन इसे रिसीव करने वाला है. ठीक है. और पिन कोड भी लिखना है. ठीक है. उसी प्लेस का. नेक्स्ट थिंग इज ड्रॉप इट इन अ लेटर बॉक्स फॉर कलेक्शन बाय द पोस्टमैन. फिर उसके बाद लेटर बॉक्स में से ड्रॉप कर देना है ताकि जो पोस्टमैन है उसे आकर कलेक्ट कर सके. Letters are sorted and transported to their destination by bus, train or aeroplane and then delivered by local postman. अब letters जो है उनको sort out किया जाता है, फिर उनको एक जगह से दूसरे की ट्रांसपोर्ट किया जाता है. किसकी मदद से? बस की मदद से, ट्रेन की मदद से, एरोप्लेन की मदद से. ठीक है. उसके बाद वो डिलीवर किया जाता है लोकल पोस्टमैन के पास. ठीक है. Now student, before moving further, here comes the point, explore and learn. Write a simple letter, design a stamp and decorate an envelope. Then send the letter to a classmate for fun and learn about letters and stamps. तो आपको क्या करना है? एक सिंपल सा लेटर लिखना है अपने दोस्त को. ठीक है. एक स्टैम्प भी आपको अपने आप से डिजाइन करना है, उसमें पेस्ट करना है और एनवलप को अच्छे से डेकोरेट करना है. फिर उसके बाद वो लेटर को आपको सेंड करना है अपने फ्रेंड के. फिर उसके बाद स्टूडेंट आपको लेटर सेंड करना है अपने क्लासमेट को. ठीक है. और इससे क्या होगा? इससे आप लेटर्स के बारे में जान पाओगे और स्टैम्प्स के बारे में भी. ओके. Now the next thing over here is telephone. The telephone was invented by Alexander Graham Bell. टेलीफोन इज द फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन मेथड. अब टेलीफोन जो है उसको किसने इन्वेंट किया है? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने इन्वेंट किया है. और टेलीफोन जो है काफी ज्यादा फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन मेथड है. ओके. इट अलाउज अस टू टॉक टू फ्रेंड्स फ्रॉम होम यूजिंग लोकल और एसटीडी सर्विसेज फॉर नेशनल कॉल्स एंड आईएसडी फॉर इंटरनेशनल कॉल्स. अब ये जो है ये हमें अलाउ करता है कि हम अपने फ्रेंड से बात कर सके. ठीक है. जो कि जब भी हम घर में हैं तो अपने फ्रेंड से इजीली हम बात कर सके, या फिर हम लोकल या फिर एसटीडी सर्विसेज यूज करें फॉर द नेशनल कॉल्स के लिए, और आईएसडी हम यूज करें किसके लिए? इंटरनेशनल के लिए. ठीक है. Mobile phones are now more popular, offering wireless communications for call, text, and pictures even while traveling.
पर अब क्या है कि अब जो मोबाइल फ़ोन है जो कि एक वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम है, ठीक है, वो ज़्यादा ईजी है एज़ कम्पेयर टू द टेलीफोन वन। ओके, इसमें क्या होता है, मोबाइल फ़ोन में हम इजीली कॉल कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं, पिक्चर्स ले सकते हैं, ठीक है, इवन जब आप ट्रैवल कर रहे हो। नाउ द नेक्स्ट वन इज fax machine. Fax machines instantly transmit letters, documents and pictures through टेलीफोन लाइन्स। अब ये जो फैक्स मशीन्स है ये एकदम से ट्रांसमिट करते हैं लेटर्स को, डॉक्यूमेंट्स को और पिक्चर्स को, किसके जरिए, टेलीफोन लाइन्स के जरिए। द रिसीविंग फैक्स मशीन प्रिंट्स आउट द सेंड मैसेज और पिक्चर इमीडिएटली। जो रिसीविंग फैक्स मशीन है वो एकदम से मैसेज को प्रिंट आउट कर लेते हैं या फिर पिक्चर्स को, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो द फैक्स मशीन। नाउ द नेक्स्ट वन इज इंटरनेट. The internet connects computer worldwide and enables email and various forms of media exchange like messages, music, videos and pictures. अब ये जो इंटरनेट है ये कनेक्ट करता है कंप्यूटर्स को अराउंड लाइक वर्ल्ड वाइड एंड ये इनेबल करता है कि हम ईमेल सेंड कर सके, ठीक है, वेरियस फॉर्म ऑफ मीडिया को एक्सचेंज कर सके, जैसे कि मैसेजेस हो गया, म्यूजिक हो गया, वीडियोस हो गए, पिक्चर्स हो गए, ठीक है। इट सपोर्ट्स वीडियो चैट्स एंड इंटरनेट बैंकिंग एंड ऑफर्स अबंडेंट स्टडी रिलेटेड रिसोर्सेज। अब ये सपोर्ट करता है वीडियो चैट्स को, ठीक है, इंटरनेट बैंकिंग हो गया और ऑफर करता है अबंडेंट स्टडी रिलेटेड रिसोर्सेज को, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज मास कम्युनिकेशन. Mass communication has two main types: print media, example magazine, newspaper, and electronic media, example radio, television. अब mass communication में क्या होता है कि दो टाइप आपको यहाँ पर दिए गए, एक है प्रिंट मीडिया जिसमें मैगजीन, न्यूज़पेपर आ जाता है, और एक है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जिसमें रेडियो, टेलीविजन आ जाता है, ठीक है। These channels enable messages to reach large audiences at the same time, earning देन द नेम मास मीडिया। ओके, तो ये जो चैनल्स है ये इनेबल करते हैं कि जो मैसेज है वो लार्ज ऑडियंस तक पहुंच सके, ठीक है, एक ही समय में वो लार्ज ऑडियंस तक पहुंच सके, जिससे कि इन्होंने क्या अर्न किया है, इन्होंने अर्न किया है द नेम मास मीडिया, ठीक है, जिसका मतलब ही है कि एक ही समय में सभी लोगों तक वो न्यूज़ जो है वो पहुंचनी चाहिए, ठीक है। और न्यूज़ का मतलब ही क्या होता है स्टूडेंट, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ, ओके, यानी कि चारों कॉर्नर से जो है वो न्यूज़ आ रही है, ओके। नाउ स्टूडेंट, हियर कम्स अ टर्म, new terms point. So the first one is affordable, something that is too expensive. First one is affordable, something that is not too expensive. Next one is destination, a place you want to go. Next is pin code, a special number used for security. Next is abundant, things in large amount. Next is resources, things that can be used to achieve a goal. Now as we have read this chapter, let's move into the run through point. First one, various modes of transport include land, water and air for different uses. Next one, communication methods range from traditional postal services to modern internet. Next is land transport includes vehicles like cars and trains, while water transport utilizes boats and ships. Next is the fastest mode of transport is the airplane used for long distance travel. Next is communication tools like telephones and the internet connect people globally to share information instantly. आई होप स्टूडेंट कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। तो आपको अब क्या करना है, आपको चैप्टर को अच्छे से रीड करना है, ओके। नाउ स्टूडेंट, हियर कम्स द असेसमेंट ड्रिलिंग पार्ट। आई होप कि आपने चैप्टर को अच्छे से रीड कर लिया होगा। तो चलिए अब हम करते हैं कुछ क्वेश्चंस को। फर्स्ट आपको दिया है टिक द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट वन, विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इज द फास्टेस्ट एंड द मोस्ट एक्सपेंसिव। कौन सा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है जो बहुत ज्यादा जल्दी चलने वाला है और बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव भी है। आपको ऑप्शन दे रखे हैं ऑटो रिक्शा, बाइसाइकिल, एरोप्लेन, कैमल कार्ट। सो द राइट आंसर इज एरोप्लेन। तो ऑप्शन सी पे आप टिक करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ अ फैक्स मशीन। फैक्स मशीन का मेन फंक्शन क्या है। ऑप्शंस आर सेंडिंग ईमेल्स, प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट्स, ट्रांसमिटिंग मैसेज थ्रू टेलीफोन, मेकिंग फोन कॉल्स। तो जो मेन फंक्शन है फैक्स मशीन का वो है डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करना। सो ऑप्शन बी पे आप टिक करोगे, ठीक है। नेक्स्ट वन, वेयर डू सेल बोट्स ऑपरेट। सेल बोट्स जो है वो कहाँ पर ऑपरेट करते हैं। ऑप्शंस आर डेजर्ट, रिवर, माउंटेन, सिटीज। सो द आंसर इज बी, रिवर्स। इस पे टिक करोगे आप। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ अ पोस्टल सिस्टम। पोस्टल सिस्टम का मेन पर्पस क्या है। सेंडिंग ईमेल्स, ट्रांसपोर्टिंग गुड्स, कम्युनिकेटिंग ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेज और इंटरनेशनल कॉल्स। सो पोस्टल सिस्टम का जो मेन फंक्शन है वो है ट्रांसपोर्टिंग गुड्स, ओके। तो आप ऑप्शन बी पे टिक कर दोगे, ठीक है स्टूडेंट। Now student, here comes the fill in the blanks with suitable answer. First one, dash are rowed by hands and used in rivers and lakes. कौन है जिसको हम हाथों से चलाते हैं और हम यूज करते हैं उसे रिवर और लेक में। That is boat. So यहाँ पर आप लिखोगे कैपिटल B O A T, boat. Next one, dash is slower than both
लैंड एंड एयर ट्रांसपोर्ट कौन है जो बहुत ज्यादा स्लोअर है एज कम्पेयर टू लैंड एंड एयर ट्रांसपोर्ट? दैट इज वाटर ट्रांसपोर्ट। ओके, तो यहाँ पर आप लिखोगे WATER वाटर ट्रांसपोर्ट, TRANSPORT। ओके, नेक्स्ट वन, डैश आर यूज टू ट्रांसपोर्ट गुड्स अक्रॉस डेजर्ट। अब कौन सी ऐसी चीज है जो यूज करते हैं गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए अक्रॉस द डेजर्ट? दैट इज कैमल। ओके, सो आप यहाँ पर लिखोगे कैमल, CAMELS, कैमल्स। ओके, नेक्स्ट वन, डैश इज द फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन मेथड। कौन सा है जो बहुत ज्यादा फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन मेथड है? दैट इज टेलीफोन। ओके, सो राइट डाउन स्टूडेंट ओवर हियर, टेलीफोन, कैपिटल TELETHONE। ओके, नेक्स्ट वन, डैश कनेक्ट्स कंप्यूटर्स वर्ल्ड वाइड फॉर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। अब कौन है जो कि कनेक्ट करता है कंप्यूटर को वर्ल्ड वाइड फॉर द इंफॉर्मेशन एक्सचेंज? दैट इज इंटरनेट। ओके, सो राइट डाउन कैपिटल INTERNET, internet. Okay, now the next question is, write capital T for true and capital F for false statement. First one, water transport is faster than air transport. नहीं, water transport तो बहुत ज्यादा slower है, so यहाँ पर आप capital F, that is false लिखोगे, ठीक है। नेक्स्ट वन, हेलीकॉप्टर्स आर easier to travel by than aeroplanes। हेलीकॉप्टर में easy होता है ट्रैवल करना as compared to the aeroplane। so स्टूडेंट आप सेकेंड वाले में लिखोगे false। okay, so write down capital F, false over there. Now the next one is, bullock carts are commonly used in urban areas। bullock cart ज़्यादातर rural areas में use होते हैं, so this one is also false, so write down capital F, false। Now next one is this, the internet allows us to do वीडियो चैट्स एंड इंटरनेट बैंकिंग। इंटरनेट जो है वो हमें अलाउ करता है कि हम वीडियो चैट कर सके और इंटरनेट बैंकिंग भी कर सके, सो यस दिस वन इज ट्रू, सो राइट डाउन कैपिटल T ओवर देयर। नाउ नेक्स्ट इज, मास कम्युनिकेशन हैज बोथ प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। मास कम्युनिकेशन में दोनों चीज आ जाती है, प्रिंट भी आ जाता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सो यस दिस वन इज आल्सो ट्रू, सो राइट डाउन कैपिटल T। ठीक है, now student, let's move into the answer the following question। first one, write two examples of land transport mentioned in the text। आपको दो एग्जांपल लिखने हैं लैंड ट्रांसपोर्ट के जो कि मेंशन किए गए हैं उस टेक्स्ट में, ठीक है। नेक्स्ट वन इज, डिस्कस द मेन टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। मेन टाइप ऑफ कम्युनिकेशन आपको डिस्कस करना है। नेक्स्ट इज, हाउ इज द पोस्टल सिस्टम इजी टू कम्युनिकेट विद। कैसे पोस्टल सिस्टम आसान है कम्युनिकेट करना, ठीक है, ये आपको डिस्क्राइब करना है। नेक्स्ट थिंग, राइट द फंक्शन ऑफ अ फैक्स मशीन। फैक्स मशीन का आपको फंक्शन बताना है, ठीक है स्टूडेंट। Now let's move into the picture analysis point। Look at the picture below and answer the questions। Answer the following questions। First one, identify the animal। आपको animal को identify करना है, आपको picture भी दे दिखी है यहाँ पर, ठीक है। Where it is found, ये कहाँ पर पाया जाता है ये भी आपको बताना है। So this is camel and it is mostly found in desert, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, आइडेंटिफाई द अदर एनिमल्स कॉमनली यूज एज द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। आपको दो एनिमल और बताने हैं यहाँ पर जिनको हम कॉमनली यूज करते हैं मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के लिए, जैसे कि हॉर्स हो गया, बुलक्स हो गए, ठीक है। नेक्स्ट वन, हैव यू एवर टेकन अ राइड ऑन सच एनिमल। क्या आपने कभी एनिमल में राइड लिया है? अगर लिया है तो यस करना है, अगर नहीं तो नो, ठीक है। Now let's move into the art integration part। Art integration part, draw a picture of an old telephone with a rotary dial। तो आपको एक पिक्चर ड्रॉ करनी है एक बहुत ही पुराने टेलीफोन की जिसमें एक रोटरी डायल होना चाहिए, एक सर्कुलर फॉर्म में होगा, ठीक है। कलर इट यूजिंग क्रेयॉन्स और मार्कर। आपको क्रेयॉन और मार्कर यूज करना है उसको कलर करने के लिए। लेबल द पार्ट्स ऑफ द टेलीफोन। उसके हर एक पार्ट को आपको लेबल करना है, सच एज द हैंडसेट हो गया, डायल हो गया, बेस हो गया, ठीक है। Now here comes the subject integration part। सारा wants to invite her friends to a birthday party। अब सारा जो चाहती है कि वो अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करे बर्थडे पार्टी में। she decide to use different means of communication to reach them। वो अलग अलग मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन को यूज करती है उन्हें मतलब बताने के लिए कि इनवाइट करने के लिए, ठीक है। फर्स्ट शी सेंड अ टेक्स्ट मैसेज टू हर फ्रेंड त्रिशा। पहले तो वो टेक्स्ट मैसेज सेंड करती है अपनी फ्रेंड त्रिशा को। देन शी कॉल्स हर फ्रेंड सानवी टू इनवाइट हर। फिर उसके बाद वो सानवी को कॉल करती ताकि वो उसे इनवाइट कर सके। फाइनली शी राइट्स अ लेटर टू हर फ्रेंड अगस्त्या हु लिव्स फार अवे। और वो अगस्त्या को लेटर लिखती है, ठीक है, जो कि उससे वो काफी ज्यादा दूर रहता है, ओके। Now here the question arises, is sending a text message similar to making a phone call। क्या टेक्स्ट मैसेज सेम होता है जैसे हम फोन कॉल करते हैं, ठीक है। तो टेक्स्ट मैसेज जो है थोड़ा सा डिफरेंट होता है। टेक्स्ट मैसेज में ये है कि आप शॉर्टली बोल देते हो, ठीक है, जबकि फोन कॉल में आप लॉन्ग कॉन्वर्जेशन करते हो, ठीक है। नेक्स्ट वन, व्हाई डू यू थिंक सारा चूज टू राइट अ लेटर टू हर फ्रेंड अगस्त्या इंस्टीड ऑफ सेंडिंग अ टेक्स्ट मैसेज। अब उसे टेक्स्ट मैसेज ना सेंड करते हुए उसने लेटर ही क्यों लिखा? क्योंकि अगस्त्या जो है काफी दूर रहता है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, कैन यू थिंक ऑफ अदर वेज सारा कुड हैव इनवाइटेड हर फ्रेंड्स टू अ बर्थडे पार्टी। क्या आप दूसरा तरीका जो है वो ढूंढ सकते हो कि और कौन से ऐसे तरीके हो सकते हैं जिससे सारा जो अपने फ्रेंड्स को इनवाइट कर सके बर्थडे पार्टी में, ठीक है, वो आपको बताना है, ओके स्टूडेंट।
Now here comes the life skill part. Always speak clearly and politely when communicating with others. हमेशा आपको अच्छे से clearly बोलना चाहिए और politely बोलना चाहिए दूसरों के साथ. ठीक है, जब भी आप communicate कर रहे हो, listen carefully to what others have to say and respond kindly. और सबसे पहले communication का सबसे पहला point होता है listening, क्योंकि आजकल क्या होता है, लोग सुनते नहीं है, बोलते ज़्यादा है. ठीक है, तो इसलिए पहले आपको अच्छे से सुनना चाहिए बातों को, उसके बाद आपको अच्छे से काइंडली रिस्पॉन्ड करना चाहिए. ठीक है स्टूडेंट. नाउ हेयर कम्स द एक्टिविटी पार्ट. सिट इन अ सर्कल विद योर क्लासमेट. आपको अपने क्लासमेट के साथ अच्छे से सर्कल में बैठना है. विस्पर अ सिंपल सेंटेंस टू द पर्सन नेक्स्ट टू यू. फिर उसके बाद एक छोटा सा सिंपल सेंटेंस आपको विस्पर करना है टू द पर्सन जो कि आपके नेक्स्ट है. ठीक है, पास इट अलोंग एंड सी इफ द लास्ट पर्सन सेज इट करेक्टली. फिर उसके बाद इसे पास ऑन करना है और देखना है कि जो लास्ट पर्सन है वो उसे करेक्टली बोलता है या नहीं बोलता है. ठीक है, टॉक अबाउट हाउ द मैसेज चेंज एंड वाई क्लियर कम्युनिकेशन इज इंपॉर्टेंट. और उसके बाद बात करनी है आपको कि कैसे जो मैसेज है वो चेंज हो गया है और कितना ज़्यादा क्लियर कम्युनिकेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. तो इसमें चाइनीज विस्पर इसे हम बोलते हैं इस गेम को. तो इसमें क्या होता है कि इसमें आपकी लिसनिंग को टेस्ट किया जाता है कि कितनी स्ट्रांग आपकी लिसनिंग पावर है. ठीक है, आई होप स्टूडेंट कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा. तो आपका होमवर्क है कि आपको चैप्टर को अच्छे से रीड करना है और एक्सरसाइजेस भी अच्छे से कंप्लीट करनी है. नाउ आई विल मीट यू इन अनदर क्लास. टिल देन स्टूडेंट टेक केयर. बाय बाय.